Hello friends, welcome to my YouTube channel Studious Aura. So today we will learn about classical conditioning. As you all know that classical conditioning is a type of learning. So first we should know what is learning. So learning is the act of acquiring new or modifying existing knowledge, behaviors, skills, values and may involve synthesizing different type of informations. लर्निंग का मतलब होता है कि हम जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किल्स या वैल्यूज़ हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना या फिर कुछ नया सीखना जो हमारे पास इंफॉर्मेशन पहले नहीं थी उसको एक्वायर करना. सो मॉडिफिकेशन इन लर्निंग का एक एग्जांपल लेते हैं हम मैथ्स. जब हम छोटे थे हमने सबसे पहले एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सीखे. फिर उसके बाद हम बड़ी क्लासेस में गए, हमने धीरे धीरे छोटी छोटी इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा. देन उससे बड़ी क्लासेस में आके हमने कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को भी सॉल्व करना सीखा. सो दिस इज़ हमने मॉडिफाई किया अपनी लर्निंग में कुछ कुछ एंड वी लर्न हाउ टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन. सो दिस इज़ कॉल्ड लर्निंग. नाउ कंडीशनिंग. कंडीशनिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच ह्यूमन और एनिमल आर ट्रेन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे व्हेन पर्टिकुलर थिंग हैपन. कंडीशनिंग का मतलब होता है कि किसी भी एनिमल या ह्यूमन को इस तरह से ट्रेन करना कि वो एक पर्टिकुलर थिंग होने पर पर्टिकुलर वे में बिहेव करें. फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा बच्चा होता है, हम उन्हें इस तरह से ट्रेन करते हैं, हम उस बिहेवियर को इस तरह से ट्रेन करना चाहते हैं, कंडीशन करना चाहते हैं कि सामने वाला अगर आपसे आके हेलो बोलता है और हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो आपको भी रिप्लाई में उससे हेलो बोलना है एंड उनसे हैंडशेक करना है. तो दिस इज़ कॉल्ड कंडीशनिंग. नाउ क्लासिकल कंडीशनिंग. So classical conditioning was proposed by Dr. Ivan Pavlov. He gave the definition of classical conditioning as the learning takes place when a conditioned stimulus takes place with an unconditioned stimulus. Pavlov ने कहा था कि लर्निंग जब होती है जब हम एक कंडीशन स्टिमुलस एक अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ दें. सो कंडीशन स्टिमुलस क्या होता है? जिसमें हम चाहते हैं कि इस स्टिमुलस पे कोई भी ह्यूमन या एनिमल एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करेगा. और अनकंडीशन स्टिमुलस वो होता है जिसे हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते या वो लर्निंग से नहीं आता है. उस स्टिमुलस पे कोई भी ह्यूमन या एनिमल एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करता ही है विदाउट लर्निंग. सो व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट में द डॉग इज़ केप्ट हंग्री. डॉग को भूखा रखा गया एंड देन उसे कंडीशन एंड unconditioned stimuli दिए गए. Now let's come to the concepts. First, unconditioned stimulus. This produce response without prior learning. Unconditioned stimulus मैंने अभी बताया वो होता है जो कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा विदाउट प्रायर लर्निंग. फॉर एग्जाम्पल फूड. इन दिस एक्सपेरिमेंट दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ फूड. इसमें क्या था कि डॉग फूड को देख के सलाइवेट करता है. ये हमने डॉग को सिखाया नहीं है बट वो करता है. सो नेक्स्ट इज अनकंडीशनड रिस्पॉन्स. दिस रिस्पॉन्स टू अनकंडीशनड स्टिमुलस इट इज़ नॉट ड्यू टू लर्निंग. ये वो रिस्पॉन्स होता है जो कि अनकंडीशनड स्टिमुलस की वजह से आता है, ये लर्निंग की वजह से नहीं होता है. फॉर एग्जांपल सलाइवेशन. जैसे कि मैंने बताया कि फूड को देख के अगर डॉग सलाइवेट करता है तो ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है जिसे लर्निंग से एक्वायर नहीं किया गया है बट दिस इज इंटरनल थिंग. सो नाउ कंडीशनड स्टिमुलस. कंडीशन स्टिमुलस क्या होता है? इट इज़ दैट स्टिमुलस विच वॉज प्रीवियसली न्यूट्रल. इट प्रोड्यूस ए रिस्पॉन्स आफ्टर लर्निंग हैज़ अकर्ड. तो ये वो स्टिमुलस होता है जो फर्स्टली तो न्यूट्रल था, कंडीशन स्टिमुलस, इससे कुछ नहीं होगा. बट ये जब लर्निंग हो जाएगी उसके बाद रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि साउंड ऑफ बेल. ये आप आगे एक्सपेरिमेंट्स में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा. नाउ कंडीशनड रिस्पॉन्स. कंडीशनड रिस्पॉन्स वो होता है जो कंडीशनड स्टिमुलस के बाद रिस्पॉन्स आता है. ये लर्निंग के बाद होता है. फॉर एग्जाम्पल सलाइवेशन ऑन हियरिंग साउंड ऑफ बेल. जैसे कि कंडीशनड स्टिमुलाई बेल को साउंड किया गया तो उसके बाद अगर डॉग सलाइवेट करता है ऑन दी बेल ऑफ साउंड, सो ये कंडीशनड रिस्पॉन्स होगा जो कि एक कंडीशनड स्टिमुलाई से प्रोड्यूस किया गया है आफ्टर लर्निंग. सो
Stage 1 of experiment is before learning. We give food and dog salivates. तो फूड यहाँ क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, एंड सलाइवेशन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, क्योंकि ऑब्वियसली फूड को देख के डॉग सलाइवेट करेगा अगर वो भूखा है तो दिस इज अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स. नाउ स्टेज 2, इट इज ऑल्सो बिफोर लर्निंग. बेल, वी गिव बेल. बेल इज कंडीशनड स्टिमुलाई, जिस पे हम चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्स दे, कंडीशन रिस्पॉन्स दे, बट देयर इज नो सलाइवेशन. डॉग ने सलाइवेट नहीं किया तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स आया. बिकॉज ये भी ऑब्वियस है कि बेल को देख के डॉग सलाइवेट नहीं करेगा, बिकॉज उस टाइम द डॉग इज़ हंग्री एंड उसे सिर्फ फूड चाहिए, बेल नहीं. नाउ स्टेज 3, ड्यूरिंग लर्निंग. ड्यूरिंग लर्निंग हमने डॉग के सामने बेल रिंग किया प्लस उसे फूड दिया तो डॉग ने सलाइवेट किया. तो बेल यहाँ क्या है, कंडीशन स्टिमुलस, जिस पे हम चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्स करे. फूड है अनकंडीशन स्टिमुलस, जिस पे वो ऑब्वियसली खुद ही रिस्पॉन्स करेगा हमारे ना चाहते हुए भी. एंड सलाइवेशन इज अनकंडीशन रिस्पॉन्स, जो कि इंटरनली डॉग से आया. तो यहाँ पे जो सलाइवेशन है वो बेल की वजह से नहीं, फूड की वजह से है, इसलिए वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है. नाउ द स्टेज 4, दिस इज आफ्टर लर्निंग. जब हमने बार बार स्टेज 3 को रिपीट किया रिपीटेडली, उसके बाद स्टेज 4 इज़ आफ्टर लर्निंग. सो हमने सिर्फ बेल रिंग किया डॉग के सामने एंड डॉग सलाइवेट्स. तो बेल यहाँ क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस, जिस पे हम चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्स करें. एंड सलाइवेशन यहाँ क्या है, कंडीशनड रिस्पॉन्स, जो कि कंडीशनड स्टिमुलस पे आता है. बिकॉज वी नो कि डॉग को फूड चाहिए था, तो फूड के लिए वो सलाइवेट करेगा. बट स्टेज 3 को हमने बार बार रिपीट किया, जिसकी वजह से डॉग अब बेल पे भी सलाइवेट कर रहा. तो ये कंडीशनड रिस्पॉन्स है, बिकॉज इंटरनली डॉग के माइंड में ये क्लिक करता है कि बेल रिंग हुई है, इट मीन्स फूड भी आने वाला है. सो नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर क्लियरली, like before conditioning, food, salivation. Second, before conditioning, bell, no salivation. Third is during conditioning, bell plus food is equals to salivation. And fourth and last is after conditioning, bell give rise to salivation. This is the classical conditioning. So I hope you have understood. So the end. एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और साइड में रखा बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके.